बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीका से माफ़ी मिल गई, अब मुल्क पाकिस्तान ख़तरे से बाहर हो गया। इसमें तमाम इदारों की काविशें, इकट्ठ जोड़ जो था तमाम सियासी पार्टियों का, खसूसन MNAs की बहुत ज़्यादा शफकत थी। और बाजवा साहब को सलाम, सुप्रीम कोर्ट को सलाम, नोटों वालों को सलाम, बूटों वालों को सलाम। कौम को जो अदम एतमाद, जो इकट्ठ था, इत्तेहाद था, इसकी मुबारकबाद, और अदम एतमाद की कामयाबी की मुबारकबाद, और कौम को चोरों की जो सरबराही है उसकी मुबारकबाद। और अदम एतमाद जो कामयाब हो गया, जो एक दंगल चल रहा था, फसाद चल रहा था कौमी असम्बली से, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट की नवाजिश है, उनकी वो मेहरबानी है कि रात को उन्होंने, छुट्टी वाले दिन उन्होंने फैसला किया है। और उन्होंने जो एक गद्दारी वाला जो एक ख़त था उसको उन्हें पसे पर्दा डाल के उन्होंने मुल्क में आइन जो है उसका उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ कर लिया, और जमहूरियत को उन्होंने, डेमोक्रेसी को बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट की नवाजिश। अब अगर मज़ीद आगे बात चलते हैं, अदम एतमाद को छोड़ देते हैं, क्योंकि अदम एतमाद कामयाब हो गया। स्पीकर साहब घर चले गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, खाली उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं वो आ गए हैं, और अभी जो वो नए वो जिस तरह तैनात होंगे, या जो सदर के ओहदे पर आएगा या वज़ीर आज़म के ओहदे पर आएगा, जरदारी साहब अगर आते हैं या मौलाना फजल रहमान साहब अगर सदर पाकिस्तान बनते हैं, तो इसकी भी मुबारकबाद मैं दे दूं। और जो अदम एतमाद वाला ड्रामा है वो ख़त्म हो गया है। अब इमरान खान साहब की नवाजिश है कि वो खामोश गोई से वज़ीर आज़म हाउस से वो बनी गाला में शिफ्ट हो गए। ये भी खुश आइंद खबर है वतन अजीज़ के लिए। कोई हंगामा नहीं हुई, क्योंकि कहा जा रहा था कि PTI वाले इस्तीफ़ा देंगे या कोई और पत्ता खेलेगा, कप्तान खेलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रामा ख़त्म हो गया। अब मुल्क तरक्की करे, हमारी ये दुआ है। देखें, तवक्को नहीं है हमें, जो तवक्को है वो सदारती निज़ाम की है। डेमोक्रेसी को ख़त्म होना चाहिए। वो ये जो गठजोड़ है, ये जो अपोजिशन PDM वाले हैं, ये नहीं कर सकेंगे। ये नेक्स्ट ही कोई आए, हिटलर जैसा कोई बंदा आए, या इमरान खान दोबारा आए, तो सदारती निज़ाम हो, हमारी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। और अभी जो खामोशी से ये जो बनी गाला में चले गए हैं खान साहब, मैं आपको ये बताऊं कि अब वो वजीर आजम नहीं रहे, फ्री हैं, आज़ाद हैं वो। यानी अब वो वजीर आजम है बनी गाला के। अब उनके साथ कोई इत्तेहादी नहीं है, और फ्री हैं, आज़ाद हैं। और आज़ाद इमरान खान ख़तरनाक है। ये बात बहुत बड़ी मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप एग्री करें। फ्री आज़ाद इमरान खान बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है इन इदारों के लिए, सहाफ़ती इदारों के लिए, अपोजिशन के लिए, बल्कि आप तो उनको हुकूमत कहें, हुकूमत के लिए। और ये जो जितने भी मामलात हुए हैं, इन सब के लिए इमरान खान अब और ज़्यादा डेंजरस है। दो बातें वाज़ेह अगर डिस्कस करें, जो आइन की जो हमारी रवायत चलती आ रही है तारीख़ी, हमारे आबाओ अजदाद से, कि 5 साल हमने किसी को वज़ारत उज़्मा का ओहदा मुकम्मल नहीं करने देना। ये हमारी डेमोक्रेसी, जो हमारी जमहूरियत है, जो हमारा आइन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह भी कायम रहा, और जो बाल बाल बच गया है, और वो इस दौर में भी वो कामयाब रही है। हमारी पुरानी रवायात के 3 साल 7 माह और 22 दिन में हमने इमरान खान को भी बनी गाला में भेज दिया है। और ये जो पुरानी हमारी रवायात है वो बरकरार रही है, जो रिकॉर्ड है वो हमारा कायम है। एक और बात जो वाज़ेह करूं कि इमरान खान इस मुल्क में वज़नी है, बहरा है, तगड़ा है, ख़तरनाक है। अपोजिशन, तमाम सरकारी इदारे, इत्तेहादी, PDM जमातें, MNAs, मुनहरफ जो अरकान हैं, जो एंकर हैं, तगड़े किस्म के जो TV के चैनल हैं, इन सब से इमरान खान वज़नी है। इमरान खान को अगर हटाना है तो बैरूनी मदद चाहिए, बैरूनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बैरूनी सरमायाकारी चाहिए। बैरूनी अगर सपोर्ट होगी तब जाकर अदम एतमाद कामयाब होगा। ये बात अब क्लियर नोट हो गया, ये अदम एतमाद से वाज़ेह हो गया। इमरान खान को परवाह ही नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, रातों रात इन्होंने कौन से फैसले किए हैं?
हमारा जो किसी की जमीन है उसके फैसले तीसरी नस्ल में जाकर होते हैं। बाबे ने केस कराया होता है तो फिर उसका बेटा भी मर जाता है और फिर उसका जो पोता है उसको जाकर वो फैसला मिलता है जमीन की। जो हमारी केस हैं, ये अदल करने वाले जो बैठे हुए हैं, ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये जो रावलपिंडी ग्रुप है, किसी पे भी अब तवक्को नहीं है, किसी पे भी भरोसा नहीं है। मजीद जो मैं हर दफा अपनी वीडियो में कहता हूँ, सदारती निज़ाम इस मुल्क का हल है और अल्लाह करे कि सदारती निज़ाम कायम हो, मुल्क ये तरक्की करे। और ये जो बकाया अरसा रह गया इसमें ये जो अपोजिशन, जो मुस्लिम लीग नून और जो इत्तेहादी हैं इनके, वो अल्लाह करे कि ये जो बकाया दौर रह गया इसमें ये हुक्मरानी करें और मुल्क तरक्की करे।